बात करेंगे आदिवासी बहुल स्टेट छत्तीसगढ़ की। अब ये तो सबको पता है कि चुनाव का वक्त पास आने पर इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, इस तरह के बहुत से शक शुबा दूर किए जाते हैं नेताओं के, बुलाकर उनकी नाराजगी दूर की जाती है। लेकिन इस वक्त इस मीटिंग के क्या मायने हैं जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने बुलाई, और इस मीटिंग के आप सारे फेसेस को देखें, ये सभी के सभी आदिवासी नेता हैं। तो आदिवासी बहुल स्टेट में भला कांग्रेस पार्टी को घोषित तौर पर आदिवासियों पर फोकस शिफ्ट करना क्यों पड़ रहा है, इसी सिलसिले में एसटी फेसेस को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनको पार्टी का ऐसा क्या एजेंडा दिया है, क्या मंत्र दिया है, इसी पर एक रिपोर्ट से आज के वंदे भारत की शुरुआत होगी। देखिए जरा। पहले बस्तर में सर्व समाज का अपनी गणना का सर्वे शुरू करना, फिर मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग में एसटी/एससी पर फोकस का फैसला। इन फैक्टर्स को भांपते हुए अब कांग्रेस ने भी एसटी/एससी वर्ग को साधने कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेताओं की मीटिंग बुलाई। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया समेत आदिवासी विधायकों को बुलाया गया। राहुल ने नेताओं को जाति जनगणना को लेकर प्रदेश के आदिवासियों का मुंह टटोलने कहा है। मीटिंग में तय किया कि कांग्रेस आदिवासी मुद्दों पर आंदोलन करे। आगामी जनगणना को लेकर आदिवासियों को एकजुट कर धर्म कोड आदिवासी रखने की मांग मुखरता से उठाई जाए। इसकी वजह भी साफ है। पहले बस्तर सरगुजा की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, जबकि 2023 में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस की कवायद पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष को आदिवासी विरोधी बताते हुए दावा किया कि इस दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में या फिर देश में आदिवासियों की लीडरशिप को कैसे आगे लाया जाए, कैसे मजबूत की जाए और नए पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, और साथ ही जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूट रही है उससे कैसा निपटा जाए, इन मुद्दों पे चर्चा हुई है। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व जो पहले था वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, शून्यता की ओर जा रहा है। उसकी दृष्टि से जो उन्होंने इन क्षेत्रों में जिस तरीके से दोहन किया, उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जल जंगल के आगे बोल नहीं पाए, तो वो जमीन उनकी खसक चुकी है। उसको उस जमीन को तलाशने के लिए उन्होंने विधायकों को बुलाया है। कुछ सोच रहे हैं कि हमारी जो जमीनें खिसक गई हैं उस जमीन को हम कैसे वापस करें, और इसलिए तमाम तरह के एक्सरसाइज चलते रहता है, कर रहे हैं। तो सर फिर बाकी नेता क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस के कुछ भी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और देश भर के आदिवासी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को सत्ता की धुरी बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी ने तय किया कि वो एसटी/एससी बहुल सीटों पर पकड़ को मजबूत बनाएगी। इसे देखते हुए कांग्रेस ने भी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नक्सलवाद के खात्मे से इतर अब जातिगत जनगणना, जल जंगल जमीन, संसाधनों की लूट और आगामी जनगणना में धर्म कोड जैसे मुद्दों के साथ समाज के भीतर पैठ बढ़ाने काम शुरू करना तय किया है। सवाल ये है, आदिवासी वर्ग किसके साथ जुड़ेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जैसा आपने रिपोर्ट में भी देखा, पिछले दिनों जो मंथन मैनपाट में बीजेपी ने किया, उसने जो पिछली सरकार का ओबीसी फोकस था उसे शिफ्ट करके एसटी/एससी वर्ग पर लाने का प्रयास किया था। उसने फोकस किया था पूरी सीटों के ऊपर जो एसटी और एससी बहुल है। लेकिन अब कांग्रेस का एजेंडा तय हो चुका है, तो अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी दोनों के लिए जरूरी क्यों है। बहरहाल बीजेपी की बात तो हमने उस दिन कर ली थी कि क्यों जरूरी है। आज अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी आवश्यक क्यों है, इस गणित को समझते हैं कांग्रेस के नजरिए से। सबसे पहले तो आप जानिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी है कुल 32%। आदिवासी वोटर की संख्या, अगर वोटर्स के लिहाज से अगर आप इस 32% को देखें तो 64 लाख वोटर्स हैं इस वर्ग के। कुल विधानसभा सीटें हैं 90, जिनमें से एसटी आरक्षित सीटें हैं 29, और वर्तमान में 2023 के इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक कांग्रेस के पास 11 है
बीजेपी के पास 17 है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास 1 सीट है। यह है 29 सीटों का गणित। यानी कांग्रेस और बीजेपी में महज 6 सीटों का फर्क है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखें तो 6 सीटें कांग्रेस पीछे रह गई, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 29 में से 23 सीटों के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में दिखता था। कुल मिलाकर लोकसभा सीटें प्रदेश में जो 11 हैं, जिनमें से एसटी आरक्षित 4 सीटें। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कोई आदिवासी सांसद अभी दिल्ली में नहीं है। भाजपा का फोकस 2017 से लेकर अब तक एसटी वर्ग पर रहा है। बीजेपी शासित प्रदेश में आधा दर्जन मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बना रखे हैं बीजेपी ने। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भाजपा के शासनकाल में बनी है। इसे बीजेपी बार बार लगातार याद दिलाती है और कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में जनाधार खोया है इन सालों में, ये तय है। बीते 15 साल, पिछले 3 चुनाव आप देखिए, एसटी सीटों पर यह फ्लक्चुएशन कांग्रेस के हक में नहीं रहा। 64% वोट आदिवासी वर्ग का कांग्रेस से छिटका है और यही वजह है कांग्रेस पार्टी के फिक्र करने की या राहुल गांधी के फिक्र करने की। और इसी वजह से राहुल गांधी ने ये एजेंडा तय किया है कि उनको अब पूरी तरह से अपने नेताओं को काम पर लगाना होगा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को पकड़ने के लिए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दे आदिवासी जिन पर नाराज चल रहे हैं, उन मुद्दों को साधकर सरकार के या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस आदिवासियों को एकजुट करेगी। कितनी कामयाब होगी देखेंगे हम।